हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं शरीर स्थान का एक नया चैप्टर। इसका नाम है शरीर विषय शारीर। ठीक है, शरीर शारीर विषय का प्रयोजन। विषय विद्या चिकित्सा शास्त्र में शरीर के उपकार लाभ के लिए शरीर का विभाषण ज्ञान परम आवश्यक है। शरीर के तत्वों का ठीक ठीक ज्ञान कर लेने पर शरीर के उपकरण भावों का ज्ञान हो जाता है। शरीर की परिभाषा तत्र शरीरम नाम चेतनाधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायकम संयोग वाहिच। ठीक है, ये आपने क्रिया शरीर में पढ़ी होगी डेफिनेशन। ठीक है, चेतना का आशयभूत और पंच महाभूतों के विकार के समुदाय को शरीर कहते हैं। यह शरीर संयोग वायु होता है। धातु 3 2 7 धातु और मलों के सम मात्रा में रहने पर यह शरीर चलता है। जब शरीर में धातुएं विषमता को प्राप्त होती हैं तब यह शरीर क्लेश यानी कष्ट या विनाश मृत्यु को प्राप्त होता है। धातुओं के वैषम्य से तात्पर्य धातुओं की वृद्धि या ह्रास से। धातु वैषम्य यहाँ पर तात्पर्य किससे लिया गया? यह धातुएं बढ़ रही हैं घट रही हैं। ठीक है, शरीर धातुओं के गुण क्या है? मांस से मांस की वृद्धि होगी, वसा से वसा की वृद्धि होगी, अस्थि से अस्थि की वृद्धि होगी, मज्जा से मज्जा की वृद्धि होगी, शुक्र से शुक्र की वृद्धि होगी, गर्भ के अंडों से गर्भ की पुष्टि होती एवं वृद्धि होती है। शरीर धातुओं के विभिन्न क्षय के प्रयोगात प्रतिनिधि। शुक्र के क्षय में अगर शुक्र का क्षय हो रहा है तो क्या क्या आप इस्तेमाल कर सकते हैं? क्षीर, सर्पी, मधुद्रव्य, स्निग्ध द्रव्य। ठीक है, प्रतिनिधि मतलब उसके सब्सटीट्यूट के रूप में। अब भैया किसी को शुक्र थोड़ी ना पिला दो, घड़ियाल का शुक्र वगैरह, तो कुछ उसका सब्सटीट्यूट होना चाहिए। अगर शुक्र कम हो रहा है तो आप क्या पिला सकते हैं? सर्पी, क्षीर मतलब दूध, सर्पी मतलब घृत, मधुद्रव्य और स्निग्ध द्रव्य। मूत्र क्षय हो रहा है तो इक्षुरस, वारुणी मंड, द्रव्य मधुर, अम्ल लवण। ठीक है, पुरुष क्षय हो रहा है तो यव, शाक, धान्यम, कुलश मांस, मांस। वात क्षय हो रहा है कटु तिक्त कषाय, रूक्ष लघु शीत द्रव्य का सेवन करें। पित्त क्षय में अमल लवण कटु, क्षार उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य का सेवन कराएं। और श्लेष्म क्षय हो रहा है तो स्निग्ध गुरु मधुर सांद्र द्रव्यों का सेवन कराएं। तो इनसे आपकी जो कमी है वो दूर हो जाएगी। शरीर वृद्धि कर भाव क्या होते हैं? कालयोग, नित्य काल, वर्ष, मास, पक्ष, दिन, रात और अवस्थिक हेमंत आदि ऋतु काल अवस्था में बल युवा का संयोग होना। ठीक है, स्वभाव संसार आदि मतलब स्वभाव से वृद्धि होना। किसी किसी का स्वभाव ऐसा होता है उसकी मतलब वो कुछ ज़्यादा हैवी डाइट भी नहीं लिया फिर भी उसकी बॉडी बन जाती है। कुछ लोग बहुत हैवी डाइट ले रहे हैं फिर भी उनकी बॉडी नहीं बन रही, तो वो स्वभाव हो गया। ठीक है, आधार स्वष्टम मतलब अष्टविधा आधार विषय है सायतन का पालन करें, आहार विधि विधान का पालन करेंगे तो आपकी शरीर की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो काल योग से हो सकता है पहला। दूसरा हो गया स्वभाव संसरित। ठीक है, आहार संष्ट अभिघात, शरीर की वृद्धि को नष्ट करने वाले भावों का त्याग करना। मतलब जो शरीर की वृद्धि को नष्ट कर रहे हैं ऐसे कोई भी काम है, जैसे अति मैथुन करना, अति शोक करना, अति चलना, तो इन चीज़ों का अति व्यायाम करना, तो इन चीज़ों का हमें त्याग करना चाहिए। ठीक है, तो शरीर वृद्धि के कौन कौन से चाह हैं? कालयोग, स्वभाव सिद्धि, आहार शोषव और अभिघात। ठीक है, शरीर बल वृद्धि कर भाव, तो बल वृद्धि कर भाव कभी कभी क्वेश्चन 5 नंबर में पूछ लेता है। ठीक है, तो इसे आप लोगों को याद करना पड़ेगा। बलवान पुरुषों के देश में लाइक सिंध पंजाब में जन्म लेना, जैसे बलवान जैसे सिंध पंजाब वाले लोग मतलब नेचुरली ही वहाँ का मतलब जीन में है कि लोग ताकतवर होंगे। ठीक है, बलवान पुरुषों के कुल में जन्म लेना, वही बात हो गई। ठीक है, बलवान काल में जन्म लेना मतलब हेमंत ऋतु में किसी ने जन्म लिया, उस समय बहुत अच्छा मौसम था, बहुत अच्छी बलवान मतलब था दोस्त, तो वो बलवान होगा। शुक्र कालयोग। ठीक है, बीज क्षेत्र का रोगग्रस्त ना होना, मतलब माता भी स्वस्थ थी, पिता भी स्वस्थ था, जो बीज था वो भी स्वस्थ था, तो बच्चा संतान भी स्वस्थ होगी। ठीक है, उत्तम आहारों का सेवन, माता ने उत्तम आहारों का सेवन किया था उस समय जिस समय बच्चा गर्भ में था, फिर बाद में बच्चा भी पैदा हो रहा है, उसके बाद भी वो सही आहारों का सेवन मतलब प्रॉपर डाइट मेंटेन कर रहा है, तो वो बल्कि उसकी वृद्धि ही रहेगी। शरीर की संगठि प्रशस्त होना, उत्तम आहार विहार के अभ्यास के द्वारा साथ में बनाए रखना, मतलब उत्तम आहार मतलब घी दूध वगैरह खूब खा रहा है तो ऑब्वियसली है कहीं ना कहीं शरीर में लगेगा ही। मन के उत्तम गुणों से युक्त रखना, मतलब पूरा सात्विक मन है, मतलब किसी से ईर्ष्या नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई जलन नहीं, कोई गुस्सा नहीं, किसी से ज़्यादा प्रेम नहीं, मोह माया से दूर, तो मतलब मोह माया से ज़्यादा दूर भी नहीं और ज़्यादा मोह माया में लिप्त भी नहीं, तो वो ऐसा आदमी का तो मतलब ठीक ठाक रहता है। युवावस्था, युवावस्था में ही तो बल रहेगा, बुढ़ापे में थोड़ी ना रहेगा। मौन, मन का सदा प्रसन्न रहना, मतलब हमेशा प्रसन्न है, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए हमेशा मतलब चिंता मुक्त जीवन जी रहा है। ठीक है, ये जो हो गया 13 कारण हैं इसके, ये 13 के 13 आपको याद करने पड़ेंगे, सिंपल है, याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। आहार परिणाम का भाव कितने? 6। ऊष्मा वायु क्लेद स्नेह काल संयोग। ठीक है, भूताग्नि, देखो ऊष्मा में भूताग्नि पाचक पित्त धातु अग्नि, वायु में ऊष्म अपकृष्यति, क्लेद में अन्न को स्थिर करता है, स्नेह घृत आदि अन्न को मृदु करता है,
काल, पाक का समय, संयोग, आहार विधि, विशेष आयतन का संयोग। वात आदि दोषों से अपनी प्रकृति, बात आदि दोषों जब अपनी प्रकृति में रहते हैं तो आरोग्य होता है। अतः बुद्धिमान को चाहिए कि बात आदि दोष जिस प्रकार प्रकृति अवस्था में रहे उसी में रह जाना चाहिए, ठीक है, उसी के अनुसार पालन करना चाहिए। शरीर का महत्व, सर्वदा सभी प्रकार के संपूर्ण शरीर में जो वैद्य जानता है वही वैद्य लोक में सुख देने वाला, मतलब जो शरीर को पूरी तरीके से जानता है, मतलब शरीर में कहाँ पर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इसके क्या डिसऑर्डर्स हैं, कैसे डिजीज़ हैं, वही वैद्य होता है, उस संसार को सुख देने वाला हो गया। गर्भ विषयक प्रश्न, ये देखो नॉट इम्पॉर्टेंट और ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुश्रुत संहिता में क्या कहा गया? सैनाक ने सिर कहा है, कृतवीर ने हृदय कहा है, पराशर ने नाभि कहा, मंडके ने पहले कहा है पाणीपाद होता है उत्पन्न, संभूत मध्य शरीर कहा है और धनवंतरी सभी एक साथ, ठीक है। ये आपके पीजी पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ पर आपके सच पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछ सकता है सुश्रुत संहिता से भी, ठीक है। चरक संहिता ये एमसीक्यू में पूछ सकता है। कुमारशिला भारद्वाज ने सिर कहा है, कांकायन ने हृदय कहा है, भरतुकापा ने नाभि कहा है, वाडिश ने हाथ पैर कहा है, भृद्य शौनक ने गुद और पकवाशे कहा है, हृदय जनक ने इंद्रियां कहा है, मारिच कश्यप ने अचिंत्य कहा है, अग्निवेश ने सभी अंग एक साथ उत्पन्न होते हैं ऐसा कहा। मतलब कौन सा अंग, इन्होंने यहाँ पर ये डिस्कशन हुआ तो कौन सा अंग पहले उत्पन्न हो, तो उन्हीं आचार्यों ने ये कहा है, ठीक है। गर्भाशय में गर्भ का मुख किधर होता है और वह गर्भस्थ के अंदर कैसे रहता है? गर्भ गर्भाशय में माता की पीठ की ओर मुख करके और ऊपर की ओर सिर करके अंगों को संकुचित करके एवं जरायुओं से आवृत होकर रहता है। किस आहार पर गर्भ का जीवन निर्भर करता है? देखो, प्यास और भूख से रहित गर्भ परतंत्र निवर्ती होता है, अर्थात माता के अधीन ही गर्भ का कार्य होता है। गर्भ गर्भाशय में उपस्नेह और उपस्वेद से अपना जीवन यापन करता है। गर्भ की नाभि में एक नाड़ी लगी रहती है, नाड़ी से अपरा मतलब गर्भ अम्बिलिकल कॉर्ड से प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड जो लगी होगी वो बच्चे के नेवल से लगी होगी, अब उससे क्या लगी हुई प्लेसेंटा लगी होगी मदर के यूट्रस से, तो वहाँ से पूरा न्यूट्रिएंट ट्रांसफर होता रहता है। कहने का मतलब यही है, ठीक है। माता का हृदय उस अपरा को स्पंदन करता है जिससे रक्त आदि का वहन होता है, सिराओं के द्वारा रस रक्त से अभिलपित किए रहता है, वह रस गर्भ के बल वर्ण को उत्पन्न करता है। यानी कि इन्होंने कहा पूरा जो न्यूट्रिएंट ट्रांसफर होगा उसी वजह से जो बच्चा होगा। देखो मॉडर्न वे में आपको समझाते हैं, मॉडर्न वे में क्या, जो हमारे नेवल है वहाँ पर लगी हुई है अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड से क्या लगा हुआ है, अम्बिलिकल कॉर्ड से लगा हुआ है प्लेसेंटा कहाँ लगी हुई है? मदर के वॉम में, ठीक है, मदर बॉम में। तो वहाँ मदर बॉम से क्या हुआ, ज़्यादा सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो यहाँ आएंगे, ठीक है, बच्चे को मिलेंगे। जहाँ से जितना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है वो जाएगा आपकी मदर बॉम में, वहाँ से फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन से फिल्टर करके बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर पूरी वृद्धि को बताया गया है, ठीक है। सभी रसों से युक्त वह आहार उस गर्भिणी के स्त्री में 3 भागों में, मतलब जो माता आहार कर रही वो 3 भागों में, पहला भाग जो है माता खुद के लिए रखेगी, एक भाग बच्चे के पोषण के लिए, और तीसरा भाग जो होगा वो स्तन मतलब दूध निर्माण के लिए होगा, क्योंकि बच्चा आगे चल के पैदा होगा तो उसके लिए भी अभी से प्रिपरेशन चालू हो जाती है, ठीक है। प्रसव कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। वह गर्भाशय घुमाव खाकर नीचे सिर वाला होकर जन्म का समय प्राप्त होने पर प्रसव वात से प्रेरित होकर योनि मार्ग से बाहर निकलता है। यानी इन्होंने कहा सारी जो यहाँ पर नर्वस एक्टिविटी जितनी भी वो बात पे होती हैं, तो इन्होंने कहा यहाँ हम लोग मॉडर्न में क्या कहते हैं कि ऑक्सीटोसिन, देखो यहाँ पर जो मसल्स होंगी, यूट्रस की मसल्स होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी जिसकी वजह से पैचुरेशन होता है, नॉर्मली हम लोग ये समझते हैं। लेकिन आयुर्वेद में क्या कहा गया, सारी चीज़ें पूरा नर्वस सिस्टम को उन्हें कोरिलेट कर रखा है वात से। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि वात जब यहाँ पर वात जो होगा, वात क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, कॉन्ट्रैक्शन कराने की वजह से नीचे पैचुरेशन हो जाएगा, पैचुरेशन मतलब प्रसव होगा, ठीक है, सिंपल। इसका जब गर्भ भूपिष्ट हो जाता है तब वह स्वतंत्र व्यक्त जीवन और स्वयं श्वास प्रश्वास तथा आहार आदि यानी जैसे ये गर्भ के बाहर बच्चा निकला फिर वो अपने सारे सांस वगैरह भी लेगा, अपने सारा जो भी जरूरत वगैरह होगा वो बाहर से लेने लगेगा, ठीक है। काल तथा अकाल मृत्यु प्रकरण, यहाँ काल का अर्थ आयु का प्रमाण अर्थात आयु का निश्चित प्रमाण लेकर काल व्यवहार किया जाता है। गर्भ की परम आयु कितनी होती है? कलयुग में 100 वर्ष बताई गई है, ठीक है। परम आयु प्राप्त करने के कारण गर्भ वृद्धि कर भाव, आहार परिणाम कर भाव, शरीर वृद्धि कर भाव और बल वृद्धि कर भाव, अगर इन सारे भाव अगर आप ठीक है % में तो उसकी आयु ठीक ठाक होगी, मतलब अच्छी होगी, 100 वर्ष तक, मतलब 100 नहीं तो 90-95 तक जी जाएगा। अगर इनमें से कोई भी गड़बड़ाया तो उसकी आयु उसी हिसाब से कम होती है। जैसे नॉर्मली अब इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो अप्रॉक्सीमेटली 65 के करीब पहुँच गई है, ठीक है। धीरे धीरे ये कम होते होते बिल्कुल खत्म हो जाएगा, उसी को हम लोग पर ले गए, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, पढ़ते रहें, मस्त रहें।